So hello everyone, कैसे हो आप लोग? I hope all of you are fine. So guys, in last lecture we have covered all these questions, right? हमने लास्ट में ये वाला छोड़ दिया था कि आपको खुद ही करना है, ठीक है? अगर आपने किया है तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं कर पाए हो तो we are going to solve it, right? So let's start. एंड अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम के लिए आए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना एंड प्लीज डू लाइक एंड कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड solution in water react with hydrochloric acid solution in water to produce sodium chloride solution and water। बहुत ही सिंपल है, ठीक है? सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, सिंपल सा। सोडियम मतलब Na, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, ठीक है? सोल्यूशन इन वाटर, अब जैसे ही वाटर है ना, सोल्यूशन आ गया एक्वस, सिंपल सा, ठीक है? प्लस रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब रिएक्ट करेगा तो प्लस आएगा ना, मतलब रिएक्शन हो रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, ठीक है? और NaOH का रिएक्शन हो रहा है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, ठीक है? और सोल्यूशन इन्होंने बोला तो ये भी एक्वस होगा, वाटर कंटेंट है, ठीक है? इन वाटर ये दे क्या रहा है, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इन वाटर, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इन वाटर, सॉरी सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वाटर, ठीक है? सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, अब सोल्यूशन बोला मतलब एक्वस, ठीक है? ये सॉल्ट है आपका एक्चुअली, तो सॉल्ट के अंदर आपको पता है थोड़ा सा मतलब एक समथिंग लाइक मॉइस्चर कंटेंट जैसा होता है, तो इसलिए उसको एक्वस बोलते हैं, मतलब सोल्यूशन है ये, ठीक है? एंड वाटर, अब वाटर है तो ये तो लिक्विड ही होगा, ठीक है? ये अलग वाटर बोला इन्होंने, तो वाटर मतलब लिक्विड। तो ये हुआ एक्चुअली आपका इसका जो है स्केलेटल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, दिस केमिकल इक्वेशन, ठीक है? और इसका नाम अगर अपन लिखे तो दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये बैलेंस्ड है कि नहीं बैलेंस्ड, ये आपको चेक करना है। एंड दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड भी कभी कभी बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है? ये जो है एसिड है, ठीक है? एंड दिस इज योर सॉल्ट, ये सॉल्ट है, ठीक है? और इसका नाम जो है सोडियम सॉल्ट बोल सकते हैं या फिर सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड ये वाला, ठीक है? आप लिख लेना, दिस इज वाटर। सो ये जो था आपका इसका स्केलेटल फॉर्म था इस इक्वेशन का। अब आपको क्या करना है, इसको जो है चेक करना है कि ये जो है बैलेंस्ड है कि नहीं है, ठीक है? तो बैलेंसिंग चेक करने के लिए आपको पता है कि अपन कैसे चेक करते हैं, ठीक है? तो अपन चेक करते हैं कि एक्चुअली ये बैलेंस्ड है कि नहीं है, ठीक है? सो बैलेंसिंग करने के लिए बहुत ही सिंपल है। अब पहले देख लो, जैसे Na है, ठीक है? तो Na इधर कितना है, लेफ्ट हैंड साइड, ये दिस इज योर रिएक्टेंट, दिस इज योर प्रोडक्ट, ठीक है? इन दोनों का रिएक्शन हुआ और हमें ये प्रोडक्ट मिला। सो Na इधर कितना है, एक, इधर एक ही है, और इधर कितने, इधर भी एक ही। Na तो बैलेंस्ड है, ठीक है? और उसके बाद ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितने, इधर एक और इधर कितने, इधर भी एक, ठीक है? ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने, इधर एक और एक, दो, एंड इधर कितने हाइड्रोजन, दो, इधर भी दो, ठीक है? हाइड्रोजन तो बैलेंस है। उसके बाद Cl बचा, मतलब क्लोरीन, क्लोरीन इधर एक ही है, इधर भी एक, मतलब ये बैलेंस्ड है, ठीक है? ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है? सिर्फ अपने को ये वाला लिखना था, जो मतलब सिंबल था, स्टेट, जो भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है उसका स्टेट क्या है उसके बारे में लिखना था। ये बैलेंस्ड है, वैसे अगर नहीं होता तो अपन करते इसको बैलेंस्ड, ठीक है? तो ये जो था अपना सेकेंड वाला क्वेश्चन था, थर्ड का सेकेंड, ठीक है? नेक्स्ट है और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाएगा आपका, ठीक है? कि एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है,
ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, बहुत इजी है। तो अपने को इसमें 4-5 तरह का रिएक्शन पढ़ना है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था पहले भी, जब अपन सिलेबस डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम। ठीक है, अपने को पहला जो रिएक्शन पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन के लिए मैं ऐसा कुछ लिखूंगा REK। एंड थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, displacement reaction, and fourth one is double displacement reaction, double displacement। नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, कि क्या हो रहा है। पांचवा है आपका फिफ्थ नंबर प्रिसिपिटेशन, PRECIPITATION, ठीक है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। एंड छठा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड जो नेक्स्ट है वो रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। आगे देखेंगे सबको, ठीक है, एक एक करके। आठवां जो है न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आप नोट कर लो, ठीक है। ये 8 रिएक्शन जो अपने को पढ़ना है, यही 8 पढ़ने हैं अपने को अभी तक 10th के अंदर। आपके लिए ये सफिशिएंट है। बोर्ड के एग्जाम में इसी से डायरेक्ट उठ करके आएगा, जैसे रिएक्शन दे दिया और बोल दिया कि ये कौन सा रिएक्शन है, ठीक है, पहचानने के लिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन में हो सकता है ऐसा, ठीक है। या फिर बोल दिया कि राइट द एग्जांपल और एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, या फिर प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, एग्जांपल दो। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन जो है मतलब बन सकता है, आसान क्वेश्चन है, ऐसा कोई नहीं कि इतना ज्यादा हार्ड है, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से पढ़ते हो जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो इट्स मोर द सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आई थिंक, ठीक है। तो चलो पहले अपन स्टार्ट करते हैं। पहला रिएक्शन अपन अभी 2 कवर कर लेंगे इस लेक्चर में, आई थिंक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, यार नाम से पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल जो है एक मतलब जो कंपाउंड है, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड एक साथ कंबाइन होंगे एंड अपने को एक नया कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। तो उसको अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसका डेफिनेशन, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लैक्ड लाइम, दैट इज calcium hydroxide release a large amount of water. In this reaction calcium oxide and water combine to form, अब देखो यहाँ पे, in this reaction calcium oxide and water combine to form a single product that is calcium hydroxide, ठीक है। ये such a reaction in which single product is formed from 2 or more reactant is known as what, combination reaction। मतलब कि कॉम्बिनेशन जो प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए अपने को एक से ज्यादा, ठीक है, रिएक्टेंट चाहिए, लेकिन जो प्रोडक्ट होगा वो सिर्फ एक ही बनेगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब 2 से ज्यादा कंपाउंड जो कंबाइंड हो करके एक कंपाउंड अपने को मिल रहा है। यहाँ पे 2 कंपाउंड जो है कंबाइंड हुआ, ये CaO एंड H2O, एंड अपने को सिंपल सा ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, ठीक है। मतलब 2 जो है एक साथ कंबाइंड हुआ, 2 जो है रिएक्ट किया और एक अपने को प्रोडक्ट मिल रहा है, उसको अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। आप इसको लिख लेना नोट्स के अंदर, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। डिफिनीशन में भी आ सकता है कि डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो क्या होगा, एक से ज्यादा जो कंपाउंड है कंबाइंड होगा होकर के एक जो है प्रोडक्ट दे रहा है, मतलब एक कंपाउंड दे रहा है, तो उसको अपन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये एग्जांपल दे रखा है, दिस इज योर क्विकलाइम CaO। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि क्विकलाइम का जो फॉर्मूला होता है CaO होता है, ठीक है। और इसको अपन कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, Ca मतलब कैल्शियम एंड O है मतलब ऑक्साइड, ठीक है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विकलाइम, ये जो है कॉमर्शियल नेम है। क्विकलाइम मतलब जो मार्केट में यूज होता है उसको अपन कॉमर्शियल नेम बोलते हैं। क्विकलाइम इज द कॉमर्शियल नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। And this is your water and this is your calcium hydroxide, ठीक है, this is your calcium hydroxide।
इसको अपन जो है सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं। दिस इज द कमर्शियल नेम अगेन, सिलेक्ट लाइम। एंड इसका जो केमिकल और से केमिस्ट्रिकल नेम जो है कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, Ca हाइड्रोक्साइड सॉरी CaOH2, ये एक्वस फॉर्म में होगा। एंड जब ये रिएक्शन जैसे दो मॉलिक्यूल्स जो है दो कंपाउंड जो है कंबाइंड हो रहा है और अपने को एक कंपाउंड मिल रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। अब जब हीट कहीं पे भी हीट रिलीज, हमने एक एक्टिविटी देखा था जिसके अंदर हम जिंक गार्नोल को और H2 डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, उसको मिक्स कर रहे थे तो अपने को H2 गैस हाइड्रोजन गैस मिल रहा था। एक्टिविटी नंबर शायद सेकेंड था। तो उसके अंदर अपने को यहाँ पे इस बीकर के आसपास अपने को हीट थोड़ा सा मिल रहा था, उसको अपन वहां पे क्या बोलते थे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है क्योंकि दो मॉलिक्यूल जो दो कंपाउंड है सॉरी वो कंबाइंड हो रहा है और अपने को एक कंपाउंड दे रहा है, तो इसको अपन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। और उसके साथ जो हीट रिलीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस कारण से हीट रिलीज हो रहा है। तो ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट था जो कि आप याद रख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हीट रिलीज हुआ मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दो तरीके का रिएक्शन होता है जनरली, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि जब रिएक्शन होता है, ठीक है, तो उससे हीट रिलीज होता है, हीट आपको महसूस होगा। लेकिन इंडोथर्मिक में क्या है कि रिएक्शन होने के लिए अपने को एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ता है, अपने को एक्स्ट्रा हीट देना पड़ता है, तब जाके वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है। तो उसको अपन बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हीट रिक्वायर्ड होता है और टू मेक केमिकल रिएक्शन दैट नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड जहां पे हीट इवोल्यूट हो रहा है, मतलब हीट का इवोल्यूशन हो रहा है, हीट निकल रहा है किसी रिएक्शन होने के बाद, तो उसको अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, आप बोल सकते हो, ठीक है। सो ये जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया गया है। अ सॉल्यूशन ऑफ स्लैक्ड लाइम, दिस ये वाला CaOH स्लैक्ड लाइम CaOH2, ठीक है, स्लैक्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन 1.13 इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल। अब ये जो है थोड़ा सा कमर्शियल यूज है इसका, कि जो ये बना, ठीक है, स्लैक्ड लाइम जो अपने पास बना, उसका क्या यूज है, तो उसको जो है दीवार रंगने के लिए यूज करते हैं, व्हाइट वॉशिंग वॉल, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन वॉल्स। जो ये है, जो अपने को ये स्लैक्ड लाइम मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो मिला, वो जो है एयर के प्रेजेंस में, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए अभी एनवायरमेंट में इसको छोड़ दोगे, या फिर मान लीजिए आपने इसको रंग दिया, इसे वॉश कर दिया, ठीक है, वॉल को, मान लीजिए आपका वॉल है, यहाँ पे आपने लगा दिया, ये वाला लगा दिया, तो क्या यहाँ पे एयर तो कांटेक्ट होगा इसके साथ, ठीक है, एयर का कांटेक्ट होगा, O2 का कांटेक्ट होगा। तो ये क्या है, ये और एयर मिलकर के, ये वाला और एयर, ये दोनों मिलकर के क्या फॉर्म कर देगा, एक नया कंपाउंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब ये, ठीक है, रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये मिल करके जो है और रिएक्ट करता है ये, और इन्वायरमेंट है तो इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन जो ये वाला है अपने पास ये प्रोडक्ट जो मिला, और जो इन्वायरमेंट के अंदर जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो दोनों मिल करके, मैंने थोड़ा सा पहले गलत बताया था, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ नहीं मिलेगा वो, ठीक है, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके धीरे धीरे रिएक्शन करता है, मतलब स्लो रिएक्शन होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लैक्ड लाइम का। तो क्या करता है, इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का थिन लेयर बन जाता है। जैसे ये रिएक्शन किया और ये रिएक्शन किया, तो इसके रिएक्शन करने के साथ जो है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म हो जाता है, CaCO3 जिसको बोलते हैं। सो दिस इज द रिएक्शन। पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमने CaO को वाटर के साथ रिएक्शन कराया, CaO को जो है वाटर के साथ रिएक्शन कराया, ये अपने को क्या दिया, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, एंड हीट, तो हीट को छोड़ दो। तो ये जो है मान लीजिए इसको अपन ने दीवार पे यूज किया, तो ये इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आएगा, तो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में मतलब O2
सॉरी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जो है रिएक्ट करके और ये जो है कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर देता है एंड वाटर को रिलीज करता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन है, आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म आफ्टर 2 और 3 डेज ऑफ व्हाइट वॉशिंग, मतलब बहुत ही स्लो रिएक्शन है, 2-3 दिन बाद ये फॉर्म होता है ये वाला। ठीक है, एंड गिव अ शाइनी फिनिश टू वॉल। अब मतलब वॉल पुट्टी होता है तो उसके अंदर ये यूज होता है। ठीक है, तो आप देखते हो कि 1-2 दिन में जस्ट पेंट करने के जस्ट बाद जो है जस्ट तुरंत जो है लाइट नहीं आता, लेकिन वही 1-2 दिन बाद जो है थोड़ा सा अच्छा दिखेगा वो। पानी अगर आप उस पर जब देते हो तो थोड़ा सही दिखता है। ठीक, क्यों? क्योंकि वो उसमें शाइननेस आता है CaO3 के फॉर्मेशन के कारण। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो है वॉल पुट्टी में यही चीज यूज होता है। ठीक है, तो ये अपने लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद कर सकते हो। So it is interesting to note that the chemical formula of marble is also so this is the chemical formula of marble। ठीक है, जो ये है ना, यही है केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल और कैल्शियम कार्बोनेट यू कैन से। सो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल। तो अब आप देखते हो कि मार्बल कितना शाइनी होता है, क्योंकि उसके साथ जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और वो CO2 के कांटेक्ट में आकर के वो शाइन करता है आफ्टर रिएक्शन, क्योंकि ये फॉर्म होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट है, लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल हो गया, तो कार्बन है एंड कार्बन को अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हो, जैसे लकड़ी है। ठीक है, तो लकड़ी को आप जब बर्न करोगे तो क्या फॉर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक ही यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है और हीट भी मिलता है उसके साथ। जैसे आप लकड़ी को जला रहे हो तो आपको गैस मिलेगा जो कि CO2 गैस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है, और आपको हीट भी मिलेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे हीट भी बोल सकते हो, लेकिन इसमें सिर्फ इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट को दिया है। सो यहाँ पे कार्बन को जो है बर्न करने के बाद, अब एक्चुअली लकड़ी क्या है? लकड़ी हो गया, कोई प्लास्टिक जब बर्न करते हो एक्चुअली है क्या? कार्बन कंटेंट ही तो है उसके अंदर। ठीक है, तो उस कार्बन के बर्निंग के कारण इन प्रेजेंस ऑफ एयर, अब जहाँ पे एयर नहीं होगा वहां पे तो बर्निंग होगा ही नहीं। ठीक है, तो कार्बन जो है इन प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न होता है और अपने को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। दिस इज अ वेरी हार्मफुल गैस फॉर ह्यूमन, बट ये जानवर के लिए और पेड़ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, CO2। सो ये जो है दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन जो है कंबाइन कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड अपने को मिल रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 गैस एंड O2 गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का 2 एटम है एंड यहाँ पे भी ऑक्सीजन का 2 एटम। तो हाइड्रोजन गैस जैसे बोला H2 लिखना, H2 समझना, और ऑक्सीजन गैस मतलब O2, ऑक्सीजन का 2 एटम, ऑक्सीजन गैस मतलब O2 मतलब ऑक्सीजन का 2 एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हाइड्रोजन के लिए H लिख दिया, कभी ऑक्सीजन के लिए सिंपल सा O लिख दिया। हम लोग भी होते थे, लेकिन हाइड्रोजन गैस में बोला मतलब H2, ऑक्सीजन गैस बोला मतलब O2। ठीक है, ये याद रखना, ये 2 एटम हाइड्रोजन का, 2 एटम ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, सो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसको देखते हैं अभी कैसे होता है। दिस इज योर हाइड्रोजन गैस एंड प्लस ऑक्सीजन गैस, दिस विल गिव यू H2O। ठीक है, वाटर। सो दिस इज वाटर, दिस इज लिक्विड फॉर्म, दिस इज गैस एंड दिस इज आल्सो गैसेस। तो यहाँ पे देखो बैलेंस है क्या? तो ऑक्सीजन 2 है, इधर भी 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन 2, इधर 2, लेकिन ऑक्सीजन इधर कितना है? 2 रिएक्टर के अंदर, एंड प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन कितना? 1। ये तो बैलेंस नहीं है, मतलब इसको बैलेंस करो। अब कितना हुआ? 2 ऑक्सीजन। ठीक है, 2 ऑक्सीजन बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 × 2 4 हो गया। तो यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे 2 कर दो, 2 × 2 4, और 2 × 2 4, इधर भी 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। तो ये जो है बैलेंस हो गया, मतलब ये जो है आपका एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, H2 + O2 दैट इज H2O, एंड बाद में हमने इसको बैलेंस किया है। ठीक है, तो मतलब जो भी जहां पे भी एक से ज्यादा कंपाउंड कंबाइंड होकर के सिर्फ एक प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, तो उसको अपन जो है बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है वहां पे, मतलब 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो एक साथ कंबाइन होकर के अपने को एक सिंपल सा कंपाउंड देते हैं। ठीक है, मतलब कंपाउंड 2 से ज्यादा कंपाउंड एक साथ कंबाइंड होकर के अपने को एक प्रोडक्ट दे रहा है।
ठीक है, तो उसको अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज वी से दैट व्हेन, अब देखो ये डिफिनेशन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शंस कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमने ऑलरेडी इसको बहुत बार डिस्कस कर चुका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या। सो एक्टिविटी 1.4 we also observe that a large amount of heat is evolved. This makes the reaction mixture warm. Reaction in which heat release along with formation of product are called exothermic reaction. हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जहां पे भी हीट का इवोल्यूशन हो रहा है और रिएक्शन होने के बाद या फिर रिएक्शन होने के साथ, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर को मिक्स करने के बाद जब ये रिएक्शन करता है तो अपने को स्लैक्ट लाइम मिलता है, और उसके बाद जो है उसके साथ हीट भी इवॉल्व होता है। तो हीट ये इवॉल्व क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। क्यों बॉन्ड वगैरह ब्रेक होता है, बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो उसका एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तो एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में अपने को मिलता है, तो ये जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसको बोलते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक में, तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि कैसे याद करना है। इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक एंड एक्सो, देखो एग्जिट मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, एग्जिट मतलब बाहर निकलना। तो EX मतलब थोड़ा सा एग्जिट का सेंस आ रहा है ना, मतलब प्रोनाउंसिएशन जब करोगे तो थोड़ा सा एग्जिट का आ रहा है, मतलब एक्सोथर्मिक, एक्सो, तो उसमें समझ लेना कि एक्सो मतलब बाहर निकलना, ठीक है। एक्सो मतलब बाहर निकलना, मतलब हीट बाहर निकल रहा है, और उसके बाद जो बचा मतलब इंडो, तो उसमें हीट मतलब लेगा। तो एक्सो मतलब एग्जिट, एक्सो मतलब एग्जिट, ठीक है, ऐसा याद रखना। एक्सो मतलब एग्जिट, तो एग्जिट मतलब हीट एग्जिट, तो उसको अपन एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो थोड़ा सा मतलब कुछ भी करो लेकिन याद रहना चाहिए। अब आप डायरेक्ट रटोगे तो क्या होगा, कंफ्यूजन होता है। तो आप कुछ अलग तरीके से कुछ सेट करके अपने दिमाग में और उसको याद रखो, जैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने तो इसको ऐसे ही याद रख रखा है। एक्सो मतलब एग्जिट से कुछ रिलेशन है इसका एक्सो का, और एग्जिट मतलब होता है निकलना, तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक मतलब हीट का निकलना, ठीक है। तो मैं ऐसे करके याद रखा, जो बचा अब हीट का लेना मतलब इंडोथर्मिक, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और भी एग्जांपल यहाँ पे एक्सोथर्मिक का। सो अदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। सो दिस इज योर मीथेन, CH4, इसका नाम क्या है, मीथेन, METHANE। आगे पढ़ेंगे जब अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, जब नोमेनक्लेचर वगैरह पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के अंदर ही, इसी क्लास 10th के अंदर ही पढ़ना है। तो दिस इज मीथेन एंड दिस इज CH4, दिस इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन, एंड ये गैस होता है एक्चुअली, ठीक है। सो CH4 एंड ऑक्सीजन जब कंबाइंड होगा तो ये अपने को कार्बन डाइऑक्साइड देता है, CO2 जो कि गैस है, एंड वाटर रिलीज करता है जो कि गैसियस फॉर्म में, स्टीम फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पे गैस है, ठीक है। सो मीथेन गैस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न होगा, मतलब मीथेन क्या नेचुरल गैस है, ठीक है, लाइक गोबर गैस की तरह होता है, ठीक है। जब आप देखते हो गोबर के अंदर से जो मतलब गैस निकलता है ना, उसको शायद बोलते हैं मीथेन। सो नेचुरल गैस उसको बोलते हैं। सो दिस इज योर नेचुरल गैस, एंड CH4 तो ये गैसियस फॉर्म में, एंड O2 इस तरीके से जो है अपने को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, दिस इज वाटर, दिस इज ऑक्सीजन, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि जहां पे ये CO2 आ रहा है मतलब उसके साथ हीट जरूर होगा, ठीक है। क्योंकि आजकल देख रहे हो कि जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है, तो CO2 के कारण ही मतलब जो इन्वायरमेंट है वो वार्म हो रहा है, ठीक है। जिसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है वो CO2 के कारण ही हो रहा है, तो इसलिए क्योंकि हीट जो है, हीट टेम्परेचर में राइज हो रहा है CO2 के कारण, ठीक है। तो ये जो है एक्सोथर्मिक का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। एंड नेक्स्ट है, डू यू नो द रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ, ये रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उसमें भी एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ हीट, जो इन फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज हो। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे लाइफ। अब इसका जो है एक्सप्लेनेशन ये है, we get this energy from food, be it during digestion. Food is broken down into simpler substance. For example, rice, potato, and bread contain carbohydrate
These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combined with oxygen in the cells of our body and provide energy. अब यहाँ पे एनर्जी तो मिल रहा है अल्टीमेटली, ठीक है, खाना वाना खाया टूटा, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह जो है, और ग्लूकोज वो कंबाइंड हुआ ऑक्सीजन के साथ, जो कि मतलब बॉडी के सेल में गया, बॉडी के सेल में मतलब इन फॉर्म ऑफ एनर्जी गया, ठीक है। अब एनर्जी मिला मतलब हीट, अब यहाँ पे हीट नहीं मिल रहा है एक्चुअली, लेकिन मतलब हीट जो है एनर्जी के फॉर्म में मिल रहा, एनर्जी ही तो है, ठीक है। तो एनर्जी मिल रहा मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, खाने का पचना जो है अपने को अपने शरीर में जो एनर्जी आता है, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। द स्पेशल नेम ऑफ रिएक्शन इज रेस्पिरेशन रिएक्शन। अब इतना सारा रिएक्शन हो रहा है, खाना खाया, ठीक है, पचा, और उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है मतलब वो ब्रोक हुआ, मतलब टूटा इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब वो ग्लूकोज जो है मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के अपने सेल्स में जाता है। तो ये जो मतलब प्रक्रिया हुई, ये जो पूरा मतलब वो हुआ, रिएक्शन हुआ, उसको अपन रेस्पिरेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ व्हिच यू विल स्टडी इन चैप्टर, बायोलॉजी के अंदर इसको पढ़ना है, ठीक है, कि एक्चुअली होता क्या है रेस्पिरेशन, और इसका थोड़ा सा और भी एक्सप्लेनेशन जो है आपको बायोलॉजी के अंदर इसका मिलेगा। सो दिस इज द रिएक्शन, जो ग्लूकोज है अपने बॉडी में ऑक्सीजन के साथ जो है कंबाइंड होकर के अपने बॉडी में जाता है, तो कुछ इस तरीके से उसका रिएक्शन होता है। तो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, इसको याद करना आप, ठीक है, रट लेना इसको, C6H12O6, दिस इज एक्वस फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, एंड दिस इज योर हाइड्रोजन गैस, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन गैस, एंड ये जो है ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड, सो दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्वस फॉर्म, दिस इज योर वाटर, ठीक है, एंड यहाँ पे जो है एनर्जी मिलता है अल्टीमेटली। तो यही जो है अपने बॉडी के सेल्स में जाता है ना, अपने को जो है थोड़ा सा जीवित रखता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस रिएक्शन को याद कर लेना, क्योंकि आगे भी ये आपके साथ आएगा, तो अच्छा है कि अभी आप याद कर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इन टू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो इसको जो है अब नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे यहाँ से, ठीक है। हमने आज कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा, काफी लंबा आई थिंक वीडियो हो जाएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड, एंड लाइक कर देना वीडियो को अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो, ठीक है। एंड अगर कोई क्वेश्चन हो, अगर कोई प्रश्न हो, तो प्लीज डू कमेंट, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।